तो जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, शिवा ने दिव्य नाग कबीले से शार्प को मुक्त किया था और वहां फैली नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर दिया था, जिससे पूरे कबीले में एक नई सकारात्मकता का संचार हुआ। इसके बाद सरदार पुरुंगा शिवा को कौस्तुभ मणि के बारे में बताते हुए कहते हैं, कौस्तुभ मणि तुम्हें वहां मिलेगी जहां 7 पंखुड़ी वाले सूर्यमुखी फूल खिलते हैं। यह सुनकर शिवा उन्हें सम्मान पूर्वक अलविदा कहता है और 7 पंखुड़ी वाले सूर्यमुखी की खोज में निकल पड़ता है। यात्रा के दौरान चलते चलते आचार्य योगमाया शिवा से पूछती है, शिवा, हमें वह 7 पंखुड़ी वाला सूर्यमुखी कहाँ मिलेगा? यह सुनकर शिवा गंभीरता से उत्तर देता है, हमें वह बारुंग पर्वत पर मिलेगा। यह सुनकर आचार्य योगमाया चौंकते हुए पूछती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला शिवा? जिस पर शिवा बताता है, मुझे इसके बारे में सम्राट रैनभार्गव ने बताया था। फिर शिवा आगे कहते हैं, उस सूर्यमुखी की प्रत्येक पंखुड़ी से 7 अलग अलग प्रकार की दिव्य किरणें उत्सर्जित होती है और वह साल में केवल एक बार खिलता है। यह सूर्यमुखी केवल बारुंग पर्वत पर ही पाया जाता है। इसके साथ ही शिवा बताता है, नीलावंती कबीले से जो ताड़पत्र मुझे मिला था, उसमें भी इस बारे में स्पष्ट वर्णन है। यह सुनकर आचार्य योगमाया गंभीरता से कहती है, यह 7 पंखुड़ी वाला सूर्यमुखी ही हमें कौस्तुभ मणि की ओर ले जाएगा। यह 7 पंखुड़ी वाला सूरजमुखी तो काफी रहस्यमय लगता है। आचार्य योगमाया ने कहा। तो शिवा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ताड़पत्री के अनुसार यह दिव्य सूरजमुखी सफेद होता है, लेकिन जब उस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वह 7 रंगों से ऐसे चमकने लगता है जैसे कोई इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। हर रंग एक रहस्य, हर किरण एक संकेत बन जाती है। दोनों इस विषय पर चर्चा करते करते एक सूने, बंजर और वीरान गांव में पहुंचते हैं। चारों ओर केवल धूल, टूटे घरों की परछाइयां और रहस्यमयी सन्नाटा फैला होता है। शिवा हैरानी से कहता है, अरे, इस गांव में तो कुछ भी नहीं है, न लोग, न जीवन। ये तो मानो वर्षों से वीरान पड़ा हो। तभी आचार्य योगमाया की दृष्टि एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न साधु पर पड़ती है। वह धीरे से कहती है, शिवा, चलो उस साधु से पूछते हैं, शायद वो इस जगह के बारे में कुछ जानते हो। शिवा सहमति में सिर हिलाता है और दोनों साधु के पास पहुंचते हैं। पीछे से गेंडा स्वामी और दिव्य गरुड़ भी चुपचाप उनके साथ हो लेते हैं, जैसे कोई अदृश्य आहट उन्हें उस दिशा में खींच रही हो। आचार्य योगमाया साधु के पास जाकर विनम्रता से पूछती है, हे तपस्वी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यह गांव ऐसा क्यों है? लेकिन साधु कुछ बोलने की बजाय धीरे से आंखें खोलता है और मृदुल स्वर में कहता है, बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती हो? कई दिनों से प्यासा हूं। यह सुनकर आचार्य योगमाया बिना देर किए अपनी स्टोरेज रिंग से पानी की एक बोतल निकालती है और श्रद्धा से साधु को सौंप देती है। साधु कुछ घूंट भरकर संतोषपूर्वक कहता है, तुम खुश रहो बच्चा, तुमने मुझे पानी पिलाकर बहुत बड़ा पुण्य कमाया। ये जल मेरे लिए अमृत समान है। अब पूछो जो जानना चाहती हो। यह सुनकर आचार्य योगमाया कहती है, तो साधु जी, अब आप हमें इस गांव के बारे में कुछ बता सकते हैं? जिस पर वह साधु धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, इस गांव का इतिहास बहुत पुराना है मेरे बच्चों। तभी केंडा स्वामी तपाक से बोल पड़ता है, मुझे तो यहां सबसे पुराने आप ही लग रहे हो। यह सुनकर शिवा हल्की हंसी दबाते हुए कहता है, शांत रहो गेंडा स्वामी। जिसके बाद वह साधु अपनी कहानी आरंभ करते हुए कहता है, यह कहानी आज से 20 साल पुरानी है। हमारे इस गांव का नाम चंदनपुर था। एक समय यहां बहुत खुशहाली हुआ करती थी। खेतों में लहराती फसलें, हवाओं में मिठास और लोगों के चेहरों पर मुस्कान। लेकिन उस सुंदर गांव में एक वेश्या रहा करती थी। उसका नाम था मंदाकिनी। कहते हैं वह अपनी खूबसूरती और नृत्य कला के लिए इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। उसे देखने वाला उसे भुला नहीं पाता था। उसकी आंखों में कोई अलौकिक आकर्षण था। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ
जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। शिवा थोड़े चिंतित स्वर में पूछता है, क्या हुआ था बाबा उस रात? साधु की आंखों में एक दर्द उभर आता है और वह गहरी सांस लेकर कहता है, उस रात एक पागल युवक जो शायद मानसिक रूप से असंतुलित था, मंदाकिनी के कोठे पर आया। लेकिन वह वहां इज्जत से नहीं, बर्बरता से आया। उसने मंदाकिनी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसे प्रताड़ित किया और अपनी रक्षा में मंदाकिनी ने उसे मार दिया। अगले दिन जब गांव वालों को यह बात पता चली, तो उन्होंने मान लिया कि मंदाकिनी किसी शैतानी शक्ति से ग्रसित है, जो अपने कोठे में बुलाकर लोगों को मौत के घाट उतार देती है। जिसके बाद उसने कई बार गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि उसके ऊपर कोई साया नहीं है, वह निर्दोष है, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी और उसे बिना किसी कसूर के गांव वालों ने भीड़ बनाकर जिंदा जला दिया। इस अमानवीय घटना के बाद उसकी आत्मा क्रोध से पागल हो गई और उसने रक्त पिशाचिनी का रूप धारण कर लिया। और वैसे भी रक्त पिशाच कितने शक्तिशाली होते हैं, यह तो तुम जानते ही हो। फिर उस रक्त पिशाचिनी ने अपनी भयानक शक्तियों से पूरे गांव को श्रापित कर दिया, जिससे चंदनपुर की उपजाऊ जमीन बंजर हो गई, फसलें उगनी बंद हो गईं और जीवन थम सा गया। लेकिन उसका कहर यही नहीं रुका। वह रक्त पिशाचिनी आज भी जवान मर्दों को अपनी मोहक आवाज और अद्भुत सुंदरता से आकर्षित कर अपने पुराने कोठे की ओर खींचती है, और जैसे ही वे उसके पास पहुंचते हैं, वह उन्हें बेहद क्रूरता से मार डालती है। उसकी मनमोहक आवाज ऐसी होती है कि कोई भी पुरुष खुद को रोक नहीं पाता और सम्मोहन में डूबकर उसकी ओर बढ़ने लगता है। यह सब सुनकर आचार्य योगमाया का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह कहती है, शिवा, हमें इस गांव की मदद करनी चाहिए। शिवा बिना हिचक के कहता है, ठीक है, आज रात में जाऊंगा और देखता हूं कि आखिर सच्चाई क्या है। तभी दृश्य बदलता है और रात का समय दिखाया जाता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है और घड़ी की सुइयां जैसे ही 12 बजाती हैं, एक रहस्यमय मनमोहक संगीत हवाओं में गूंजने लगता है। वह संगीत इतना सम्मोहित करने वाला होता है कि एक 17-18 साल का युवा बिना सोचे समझे उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है। यह देखकर गांव की बुजुर्ग महिलाएं एक दूसरे से कहती हैं, आज तो यह मारा जाएगा, यह आज उस पिशाचिनी के हाथों जिंदा नहीं बचेगा। तभी उस लड़के को कोठे की ओर जाते हुए शिवा देख लेता है। यह देखकर वह तुरंत दौड़ता हुआ उसके पास जाता है और कहता है, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो लड़का एक सम्मोहित सी आवाज में कहता है, वहां मेरी प्रेमिका है, वह मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है। यह सुनकर शिवा चौकन्ना हो जाता है और गंभीरता से कहता है, तुम्हारी कोई प्रेमिका तुम्हें नहीं बुला रही है। यह आवाज रक्त पिशाचनी की है। लेकिन वह लड़का अपनी जगह अड़ा रहता है और उसी सम्मोहन में कहता है, नहीं, वह मेरी प्रेमिका है, मुझे जाना ही होगा। यह देखकर शिवा समझ जाता है कि अब इसे रोकने का कोई और तरीका नहीं बचा है। तो वह अपनी उंगली में दिव्य ऊर्जा को केंद्रित करता है और एक हल्का सा वार उस युवक की गर्दन पर करता है, जिससे वह तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी पास ही से लगभग 14 से 15 साल की एक मासूम सी लड़की दौड़ती हुई आती है और घबराहट भरी आवाज में कहती है, भैया, भैया उठो, भैया। लेकिन शिवा उसे शांत करते हुए कहता है, मैंने इसे सिर्फ बेहोश किया है, वरना यह भी उस रक्त पिशाचनी के जाल में फंस जाता। यह सुनकर वह छोटी लड़की आंखों में आंसू लिए कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर पता नहीं आप और मैं मेरे भैया को उससे कितने दिन तक बचा पाएंगे। यह सुनकर शिवा कहता है, तुम चिंता मत करो, आज मैं इस रक्त पिशाचिनी का किस्सा ही हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यह सुनकर वह लड़की चिंतित स्वर में कहती है, पर शिवा भैया, वो रक्त पिशाचिनी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है।
उससे जीत पाना असंभव है। हमने पहले भी कई तांत्रिक, ओझा और यहां तक कि देवताओं से भी मदद ली, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। यह सुनकर शिवा थोड़ा हैरान होता है और गंभीर स्वर में पूछता है, किस देवता का आह्वान किया था तुमने? जिस पर वो लड़की बताती है, हमारे पूर्वज पशु बलि चढ़ाकर देवताओं को बुलाया करते थे। पिछली बार हमने एक बहुत ही शक्तिशाली देवता का आवाहन किया था, लेकिन वो भी उस रक्त पिशाचिनी से जीत नहीं सका। यह सुनकर शिवा अपनी मुट्ठी कसता है और आत्मविश्वास से कहता है, तुम निश्चिंत रहो, अब मैं उसे देख लूंगा, वो चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो। यह सुनकर लड़की की आंखों में चिंता छलक आती है और वह कहती है, शिवा भैया, संभल कर जाना। फिर वह अपने हाथ से एक चांदी का कंगन निकालती है और उसे शिवा को देती है। शिवा कंगन को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, तुमने मुझे भाई कहा है और तुम्हारा ये कंगन इस रिश्ते की डोर है। अब ये मेरा वचन है, मैं उसे हरा कर ही लौटूंगा और इस गांव को इस श्राप से मुक्त करूंगा। यह सुनकर लड़की की आंखें भर आती है, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल उठती है, मानो वर्षों बाद किसी उम्मीद की किरण दिखाई दी हो। इसके बाद शिवा और योगमाया धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। रास्ते में शिवा ने ठंडी आवाज में कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूं। योगमाया की आंखों में चिंता झलकने लगी। शिवा, वहां जो खतरा है उसे तुम समझते हो ना? शिवा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। योगमाया ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूं। तभी गेंडा स्वामी ने गंभीर आवाज में कहा, आचार्य योगमाया, शिवा को जाने दीजिए, यह काम सिर्फ वही कर सकता है, मेरा भाई सबसे ताकतवर है। योगमाया ने धीरे से सिर हिलाया और शिवा ने कदम तेज कर दिए। गेंडा स्वामी ने हंसते हुए कहा, बस उसकी खूबसूरती देखकर कहीं फिसलना मत, शिवा भाई। योगमाया ने कड़क नजरें गेंडा स्वामी पर डाली तो शिवा हंसते हुए बोला, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी भैरवी भाभी मुझे मार मार कर भड़ता बना देगी। दोनों साथ में हंस पड़े। फिर शिवा ने ठान लिया और सुनसान वेश्यालय की ओर कदम बढ़ा। जैसे ही शिवा उस सुनसान वेश्यालय के अंदर कदम रखता है, वहां अचानक एक मधुर और सुंदर गीत की ध्वनि जोर से गूंजने लगती है। शिवा का ध्यान भव्य सजावट पर जाता है। पूरे वेश्यालय को खूबसूरती से सजाया गया था। चमचमाती लाइटें चारों ओर फैली थीं, मानो कोई राजसी महल हो। जैसे जैसे शिवा अंदर बढ़ता है, उस पिशाचिनी की मनमोहक आवाज और भी मधुर हो जाती है। उस गीत की मिठास धीरे धीरे शिवा के मन में घुलने लगती है, पर उसकी दिव्य ऊर्जा की शक्ति से वह उस जादू से खुद को बचाता रहता है। आगे बढ़ते हुए शिवा ने महसूस किया कि वहां की नकारात्मक ऊर्जा गहरे अंधकार में छिपी हुई थी, जो उसके कदमों के साथ और प्रबल हो रही थी। वह एक कमरे के पास पहुंचता है और वहां एक ऐसी महिला दिखाई देती है जिसकी सुंदरता के सामने हर चमकता सितारा फीका पड़ जाए। शिवा सोचता है, सच में यह महिला तो सुंदरता की जीवंत मूरत है। जैसे ही वह कमरे में कदम रखता है, मंदाकिनी की नजरें शिवा की ओर टिक जाती हैं और उसकी मोहक आवाज में कहा, मेरे पास आओ। शिवा उसी तरह धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही उसकी दिव्य ऊर्जा उस पिशाचिनी के आसपास फैलती है, उसे अंदर से घुटन सी महसूस होने लगती है। यह देखकर रक्त पिशाचिनी हंसते हुए कहती है, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो शिवा। शिवा हैरानी से पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? रक्त पिशाचिनी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं किसी के भी बारे में सब कुछ जान सकती हूँ, और तुम्हारे यहां आने की खबर मुझे पहले से ही मिल चुकी थी। फिर वह शिवा की ओर देखते हुए कहती है, लेकिन तुम्हारे जैसे युवक को देखकर मेरा मन और भी ज्यादा मोहित हो चुका है। आओ मेरे पास शिवा। शिवा दृढ़ता से कहता है, मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला,
रक्त पिशाचिनी, और वैसे भी तुमने कई लोगों की जान ली है। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यह सुनकर रक्त पिशाचिनी जोर जोर से हंसती है, फिर अपना हाथ हवा में उठाकर हजारों कंकालों को आदेश देती है, जो शिवा पर एक साथ हमला करने को तैयार हो जाते हैं। शिवा तुरंत अपने चारों ओर दिव्य बिजलियों को एकत्रित करता है और अपने दिव्य धनुष का आवाहन करता है। उसके बाद वह भयंकर वज्र जैसी गूंज के साथ दिव्यास्त्र को कंकालों की ओर छोड़ देता है। सभी कंकाल उस दिव्यास्त्र की प्रचंड ऊर्जा से जलकर भस्म हो गए। एक ही प्रहार में शिवा ने हजारों कंकालों को धराशायी कर दिया था। यह दृश्य देखकर रक्त पिशाचिनी हैरानी में डूब गई। कैसे हो सकता है कि कोई मनुष्य इतनी अपार शक्ति रखता हो? तभी वह अपना असली भयानक स्वरूप धारण कर वहां प्रकट हुई। शिवा मुस्कुराते हुए बोला, अब तो मैं तुम्हें बिना लड़े छोड़ने वाला नहीं हूं। इस बात ने रक्त पिशाचिनी के क्रोध को और भड़का दिया। वह अपने नुकीले नाखूनों से शिवा पर टूट पड़ी। शिवा ने तुरंत 12वें स्तर की हथेली तकनीक का प्रयोग किया। जब दोनों के हमले टकराए, शिवा की हथेली की अटूट शक्ति ने रक्त पिशाचिनी को जबरदस्त झटका दिया और वह पीछे हट गई। उसने अपने चारों ओर अग्नि की ज्वालाएं प्रज्वलित की। कभी भीषण अग्निस्त्रों से शिवा पर हमला किया, लेकिन शिवा भी चुप नहीं रहा। उसने जल चक्र सक्रिय किया और प्रचंड सिंह व वानर का स्वरूप प्रकट किया, जो जल की शक्ति से एक वार में ही रक्त पिशाचिनी के अस्त्र को ध्वस्त कर दिया। जैसे ही रक्त पिशाचिनी देखती है कि शिवा ने उसके हजारों कंकालों को एक ही अस्त्र से भस्म कर दिया, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वह गहरी सांस लेकर बुदबुदाती है, यह कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। उसकी आंखों में भय और गुस्से की एक साथ चमक उठती है। अचानक ही वह हवा में छलांग लगाती है और अपने जहरीले पंजों को चमकाते हुए शिवा पर जोरदार हमला करती है। उसके नुकीले पंजे जैसे ही शिवा के सीने को चीरते हैं, शिवा के मुंह से खून बहने लगता है और उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। रक्त पिशाचिनी तिरस्कार भरे स्वर में कहती है, अब तुम नहीं बच सकते शिवा। ये कोई मामूली जहर नहीं है, ये वो जहर है जो देवताओं तक को मार देता है। पर शिवा मुस्कुराता है, आंखों में स्थिर आत्मविश्वास के साथ कहता है, इतने मामूली जहर से मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैं इसे खुद ही नष्ट कर सकता हूं। इतना कहकर शिवा अपनी चेतना के सागर में प्रवेश करता है और वहां स्थित नागमणि की ऊर्जा का आह्वान करता है। उसकी छाती में बसी नीली लपटें धीमे धीमे सुनहरी आभा में बदल जाती है। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर फिर से तेजस्वी और स्वस्थ हो जाता है। यह देखकर रक्त पिशाचिनी खुद से कहती है, मेरी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा पुरुष मिला है जो मुझसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जिन देवताओं से इन गांव वालों ने प्रार्थना की थी, उनसे तो कहीं अधिक भयानक है शिवा। अब भय और क्रोध से भरकर वह अपनी आंखें लाल करती है और अपने पूरे शरीर से रक्त निकालकर जमीन पर एक रहस्यमयी आकृति बनाती है। वह आकृति चमकने लगती है और उसमें से एक भयंकर रक्त दानव प्रकट होता है, जो शिवा पर झपट पड़ता है। शिवा तुरंत अपनी हथेली तकनीक का प्रयोग करता है और एक ही वार में उस दानव के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन जैसे ही वो टुकड़े जमीन पर गिरते हैं और उनमें से रक्त मिट्टी को छूता है, वहां कई नए रक्त दानव उगाते हैं। रक्त पिशाचिनी हंसते हुए कहती है, इसे रक्त पिशाच रक्त बीज कहा जाता है। जितनी बार तुम इसे मारोगे, ये उतनी ही बार बढ़ेगा। अब सभी रक्त दानव एक साथ शिवा पर हमला करते हैं। शिवा हवा में छलांग लगाकर दिव्य बिजली से बनी तलवार प्रकट करता है और दानवों पर टूट पड़ता है। लेकिन हर बार किसी दानव को काटने पर उसकी जगह दो और उगाते हैं। शिवा अब समझ चुका था कि यह युद्ध बल से नहीं, बुद्धि और ऊर्जा से जीता जाएगा। वह अपनी आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है और अपने चारों ओर एक भयानक अग्नि ऊर्जा का पुंज तैयार करता है। अग्नि की लहरें उसके चारों ओर तेजी से घूमने लगती है, जैसे स्वयं अग्निदेव उसके चारों ओर नृत्य कर रहे हों। यह देखकर
रक्त पिशाचनी चौंक कर कहती है, क्या अब तुम इन पर अग्नि से प्रहार करने वाले हो शिवा? शिवा आंखें खोलता है। उसमें दिव्यता और क्रोध एक साथ जलता है। वह शांत स्वर में कहता है, अब बस देखती जाओ। फिर वह अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर उठाता है और भयानक अग्नि विस्फोट के साथ एक दिव्य अग्नि बाण चलाता है। बाण जैसे ही रक्त पिशाचों के बीच गिरता है, सब कुछ जलकर भस्म होने लगता है। रक्त का कतरा भी जमीन पर गिरने से पहले ही जलकर नष्ट हो जाता है। शिवा की अग्नि ऊर्जा अब पूरे क्षेत्र को शुद्ध कर देती। यह देखकर रक्त पिशाचनी भी घबरा जाती है। उसकी आंखों में भय की परछाइयां दौड़ जाती है, लेकिन वह खुद पर संयम रखते हुए एक बार फिर शिवा पर आक्रमण करती है। वह अपने नुकीले जहरीले नाखूनों से शिवा पर एक तेज वार करती है, पर इस बार शिवा पर नागमणि की दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो चुकी थी। जैसे ही नाखून छूते हैं, उस विष का प्रभाव तुरंत नष्ट हो जाता है। तभी रक्त पिशाचनी क्रोधित होकर अपनी आंखें बंद करती है और देखते ही देखते वह एक भयानक काले रंग के शैतानी बाघ में बदल जाती है, जिसकी ऊंचाई 20 फीट से भी अधिक थी। यह दृश्य देखकर शिवा मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा, तो अब तुम जानवरों वाला खेल खेल रही हो? इतना कहकर वह भी अपनी आंखें बंद करता है और पल भर में उसका रूप एक विशाल नाग दैत्य में बदल जाता है। दिव्यता और शक्ति से भरा एक अद्भुत रूप। इसके बाद दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। शक्ति और प्रलय का नृत्य होता है। आकाश कांपने लगता है, पृथ्वी थरथराने लगती है और अंततः शिवा रक्त पिशाचिनी को गंभीर रूप से घायल कर देता है। रक्त पिशाचिनी जमीन पर गिरते हुए कांपती आवाज में कहती है, तुम कोई सामान्य योद्धा नहीं हो। कौन हो तुम? शिवा उसकी ओर देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, मैं भगवान शेषनाग का अवतार हूं। तभी वह अपने दिव्य रूप में प्रकट होता है। 4 भुजाओं वाला तेजस्वी स्वरूप, जिसमें एक हाथ में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में त्रिशूल और चौथे में दिव्य नागास्त्र होता है। उस प्रकाशमान रूप को देखकर रक्त पिशाचनी की आंखें फैल जाती हैं। वह कांपती हुई शिवा के सामने घुटनों पर गिर जाती है और कहती है, भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया, जो मुझे भगवान शेषनाग के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। शिवा उसे स्नेह से देखता है और कहता है, तो फिर अब तुम ये बदला लेने की भावना क्यों नहीं छोड़ देती? इन गांव वालों को क्यों सताती हो? यह सुनकर रक्त पिशाचनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका स्वर कांप उठता है, लेकिन मेरा कसूर क्या था? वह व्यक्ति जबरदस्ती कर रहा था, मुझे तड़पा रहा था, और जब मैंने आत्मरक्षा में उसे मार दिया तो इन गांव वालों ने मुझे दोषी ठहराकर जिंदा जला दिया। क्या आत्मरक्षा करना मेरा अपराध था? यह सुनकर शिवा की आंखों में क्षण भर को मौन छा जाता है। फिर वह शांत स्वर में कहता है, जो नियति में लिखा होता है वही होता है। तुमने जो किया वह तुम्हारी नियति थी, और इन गांव वालों ने जो किया वे भी केवल तुम्हारी मृत्यु केवल माध्यम थे, और यह तुम्हारी नियति थी। और अब तुम बताओ कि क्या किया जाए? हम कैसे तुम्हारी आत्मा को मुक्त करा सकते हैं? शिवा के इस सवाल पर रक्त पिशाचिनी कुछ पल शांत रहती है, फिर धीमे स्वर में कहती है, अगर ये सभी गांव वाले मुझसे क्षमा मांग लें और मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाने का प्रयास करें, तो शायद मैं मुक्त हो सकती हूं। यह सुनते ही शिवा गंभीरता से उसकी आंखों में देखता है और कहता है, ठीक है। इसके बाद शिवा धीरे धीरे उस उजाड़ वेश्यालय से बाहर निकलता है, जहां कभी उसके भीतर मृत्यु और भय पसरा हुआ था। वह गांव में जाकर सभी गांव वालों को बुलाता है और उन्हें सच्चाई से अवगत कराता है। पहले तो गांव वाले हिचकिचाते हैं, लेकिन जब उन्हें शिवा का दिव्य रूप याद आता है और उसके शब्दों में छिपी सच्चाई झलकती है, तो वे सभी झुक जाते हैं। फिर शिवा उन सभी गांवों वालों को उस वेश्यालय के अंदर लाता है, जहां कभी उन्होंने एक निर्दोष और पीड़ित औरत को जला दिया था।
अंदर पहुंचकर सभी गांव वाले मौन हो जाते हैं। वातावरण में गहराता हुआ पश्चाताप और दुख फैल जाता है। सभी एक एक करके आगे आते हैं और आंखों में आंसू लिए रक्त पिशाचनी की आत्मा से क्षमा मांगते हैं। वे उसकी आत्मा को सम्मान देते हुए उसका विधिवत अंतिम संस्कार करते हैं, वैसे ही जैसे एक सच्चे इंसान का किया जाता है। जैसे ही अंतिम संस्कार की पवित्र विधि पूरी होती है, वहां की हवाओं में अचानक सुगंध भर जाती है और आकाश में दिव्य प्रकाश जगमगाने लगता है। उस आलोक में रक्त पिशाचनी की आत्मा धीरे धीरे शांति के साथ ऊपर उठने लगती है। उसके चेहरे पर अब पीड़ा नहीं बल्कि एक शांति, एक संतोष दिखाई देता है। उसकी आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है। यह दृश्य देखकर पास खड़ी योग माया की आंखें भर आती हैं। वह धीमे से कहती हैं, हमेशा से औरतों के साथ यही होता आया है। इस बेचारी का क्या दोष था, फिर भी उसे दोषी ठहराया गया। शिवा उसकी बात सुनकर शांत स्वर में उत्तर देता है, जन्म, मृत्यु, पीड़ा या किसी अन्य घटना के लिए हमें कभी खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। यह सब ऊपर वाले के विधान के अनुसार होता है। और ये गांव वाले भले ही पहले अंधकार में थे, लेकिन आज उन्हें यह सीख मिल चुकी है कि बिना सच जाने किसी पर शक करना या उसे दोषी मान लेना, यह कितना बड़ा पाप हो सकता है। उन्होंने इसकी कीमत चुका दी है। ठीक उसी समय आकाश से एक दिव्य चमकती हुई सफेद किरण नीचे उतरती है। वह किरण रक्त पिशाचनी, अब पवित्र आत्मा बन चुकी मंदाकिनी को अपने आलोक में समेट लेती है। वह आत्मा शांत और चमकदार रूप में स्वर्ग की ओर प्रस्थान करती है, जिसके बाद सभी गांव वाले और वह लड़की शिवा को इस गांव को बचाने के लिए धन्यवाद कहते हैं। और वह लड़की शिवा को राखी बांधते हुए भावुक होकर कहती है, आज से आप मेरे बड़े भाई हो। यह सुनकर शिवा मुस्कुराता है, उसके सर पर हाथ रखता है और स्नेह भरे स्वर में कहता है, तुम भी काफी भोली हो और प्यारी भी। इसके बाद शिवा हल्की हंसी के साथ सभी गांव वालों से खुलकर बातें करने लगता है। गांव का माहौल एकदम जीवंत और उत्सव जैसा हो जाता है। हर ओर से एक ही आवाज गूंजने लगती है, सम्राट शिवा की जय हो, सम्राट शिवा की जय हो। और यह गूंज पूरे गांव में फैल जाती है। यह दृश्य देखकर आचार्य योग माया मंद मुस्कान के साथ कहती है, वाह, शिवा के तो अब खूब चर्चे हो गए हैं। यह सुनकर पास ही खड़े गेंडा स्वामी आंखें घुमाते हुए मजाकिया अंदाज में कहते हैं, आप भी अगर ऐसे ही बढ़िया काम करती तो आपकी भी चर्चा होती। यह सुनते ही योग माया बिना कोई देर किए गेंडा स्वामी के सिर पर हल्का सा मुक्का मारती है और हंसते हुए कहती है, मतलब क्या, मैं अच्छे काम नहीं करती क्या? गेंडा स्वामी तुरंत घबरा जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इस पर सभी हंस पड़ते हैं और वातावरण में गर्मजोशी फैल जाती है। इसके बाद शिवा और उसके साथी गांव में रात भर जश्न मनाते हैं, गीत, हंसी और जीत की कहानियों के साथ। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है और वे वहां से विदा लेने की तैयारी करते हैं, अचानक गांव मंदिर के बाहर से एक अजीब, डरावनी और खतरनाक ऊर्जा का आभास होता है। मंदिर के द्वार बंद होते हैं, लेकिन भीतर से एक गूंजती हुई कंपन और रहस्यमयी आभा फैलने लगती है। उस रहस्यमयी मंदिर के भारी बंद पटों को देखकर शिवा ठहर जाता है। उसकी आंखों में जिज्ञासा चमकती है। वह धीमे स्वर में पूछता है, क्या इस मंदिर में पूजा नहीं होती? इस पर गांव का एक वृद्ध साधु आगे बढ़कर कहता है, यह मंदिर कोई साधारण स्थान नहीं है सम्राट शिवा। यह 500 वर्षों से बंद पड़ा है। कहते हैं यहां दिव्य नाग मणि स्थापित है, लेकिन जो भी इसके भीतर गया वह कभी लौटकर बाहर नहीं आया। लोग मानते हैं कि रक्त पिशाचनी से भी भयानक एक अज्ञात शक्ति यहां वास करती है। गांव वाले एक दूसरे की ओर सहमे हुए देखते हैं। साधु आगे कहता है, कुछ लोगों का मानना है कि इस मंदिर में नाग देवी का शासन चलता है और बिना उनकी अनुमति के भीतर प्रवेश असंभव है।
ये देवी स्वयं तय करती हैं कि कौन भीतर आएगा और कौन नहीं। शिवा की आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति चमक रही थी। वह एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, इस मंदिर में किस देवी की मूर्ति है? साधु की आंखों में आस्था तैर उठती है। वह हाथ जोड़कर कहता है, यहां नागों की जननी माता कद्रू की पूजा होती थी, वही जो भगवान शेषनाग और वासुकी की माता है। जब यह मंदिर खुला रहता था, तब यह गांव सोने जैसा चमकता था, पर रक्त पिशाचनी के आगमन के बाद यह आशीर्वाद शाप में बदल गया। जैसे ही साधु अपनी बात पूरी करता है, शिवा को मंदिर से एक दिव्य आभा महसूस होती है। जानी पहचानी, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। हवा की लहरों में एक अनसुना संवाद गूंजता है और शिवा बिना कुछ कहे उस मंदिर की ओर बढ़ने लगता है। गांव वाले घबरा जाते हैं। कोई कहता है, रुको शिवा। कोई चिल्लाता है, मौत है वहां। लेकिन तभी साधु अपना हाथ उठाकर सबको शांत करता है। नहीं, शिवा को मत रोको। शायद वही है जिसके इंतजार में यह मंदिर 500 वर्षों से सो रहा है। सभी लोग सन्न होकर देखते हैं और शिवा बिना डरे उस बंद मंदिर की ओर बढ़ता है। हर कदम के साथ जमीन कांपती है, जैसे धरती भी जानती हो कि एक महान रहस्य अब खुलने वाला है। तो क्या शिवा उस मंदिर का बंद द्वार खो पाएगा? क्या उसे दिव्य नाग मणि मिलेगी? और क्या नाग माता कद्रू स्वयं प्रकट होंगी? जानने के लिए सुनते रहिए महायोद्धा शिवा, जहां हर अध्याय में छुपा है एक प्राचीन रहस्य और हर मोड़ पर लिखा है नियति का एक नया विधान। तो आप सुन रहे हैं महायोद्धा शिवा। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था कि शिवा ने रक्त पिशाचिनी को पराजित कर दिया था और उसके बाद शिवा को माता कद्रू का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे उन्हें दिव्य नागदंड प्रदान करती हैं, जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को वश में करने की शक्ति रखता है। इसके पश्चात कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां हमें शिवा और इंद्र के बीच घमासान युद्ध दिखाया जाता है। एक ऐसा युद्ध जिसमें इंद्र देवताओं की महाशक्ति लेकर आए थे, परंतु शिवा की वीरता और दिव्यता के आगे इंद्र भी पीछे हटने को विवश हो रहे थे। यह देखकर इंद्र अपनी सबसे शक्तिशाली वासवी शक्ति को प्रकट करता है और क्रोध में आकर उसे शिवा की ओर चला देता है। लेकिन ठीक उसी क्षण आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरता है और सम्राट रैन भार्गव की दिव्य छाया प्रकट होकर उस शक्ति को रोक लेती है, जिससे शिवा की रक्षा हो जाती है। इसी पल शिवा को 7 रंगों में चमकती हुई सतरंगी दिव्य नागमणि प्राप्त होती है, जो उसे भविष्य में और भी अद्भुत शक्तियों से जोड़ती है। इसके बाद शिवा और आचार्य योगमाया मंदिर से बाहर निकलते हैं और गांव वाले श्रद्धा और भाव विभोर होकर शिवा की जय जयकार करने लगते हैं। उन्हें कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक साक्षात देवता मानने लगते हैं। तभी शिवा और आचार्य योगमाया अपने अगले अभियान के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में चलते हुए शिवा चिंतित होकर आचार्य योगमाया से पूछता है, सूर्य अभी तक नहीं आया, कहाँ चला गया है वो? इस पर आचार्य योगमाया भी आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है, हाँ, मैंने भी गौर किया है। इस पूरे सफर की शुरुआत से ही वो नहीं दिखा। सुबह से उसका कोई पता नहीं। तभी दृश्य बदलता है और कैमरा हमें दिखाता है सूर्या को, जो एक रहस्यमयी गुफा में खड़ा हुआ है और उसके हाथ में पंचजन्य शंख है, जिसे वह अभी अभी प्राप्त कर चुका है। उसकी आंखों में लक्ष्य है और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वह उस दिव्य शंख को लेकर आगे बढ़ने लगता है, मानो कोई नई शुरुआत होने वाली हो। तभी दृश्य एक बार फिर बदलता है और हमें दैत्य लोक का दृश्य दिखाया जाता है, जहां चारों ओर काले बादल, ज्वालामुखी जैसे फटते हुए पर्वत और भयावह गरजते तूफान दैत्य साम्राज्य की भयानकता को दर्शा रहे होते हैं। इसी रहस्यमयी और अंधकार से भरे लोक में दैत्य गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से
निम्बासा ग्रह की गतिविधियों पर नजर रख रहे होते हैं और अचानक उनकी तीसरी आंख चमक उठती है। उन्हें दिखाई देता है कि भगवान श्री कृष्ण का पंचजन्य शंख अब सूर्या को प्राप्त हो चुका है। यह देखकर दैत्य गुरु घबरा जाते हैं और बिना समय गंवाए तुरंत दैत्य महल की ओर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही वे महल के द्वार पर पहुंचते हैं, वहां सुराबेले नाम की एक भयानक दैत्य कन्या खड़ी होती है, जिसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसका शरीर लोहे जैसा कड़ा और चमकदार था। वह दैत्य गुरु को प्रणाम करती है और गुफानुमा विशाल द्वार खोलकर उन्हें भीतर जाने देती है। जैसे ही दैत्य गुरु भीतर प्रवेश करते हैं, अंदर का दृश्य और भी भयानक होता है। चारों ओर अजीब सी रोशनी, अग्नि से सजे हुए खंभे और विशालकाय दैत्यों की सभा चल रही होती है। सब एक स्वर में गुरु को प्रणाम करते हैं। तभी सभा के बीचों बीच से एक प्रचंड, विकराल और महाबली दैत्य उठता है। उसके सिर पर दो विशाल सिंह होते हैं, तीन आंखें होती हैं जो अग्नि जैसी चमक रही होती है और उसके शरीर से बिजली जैसी ऊर्जा निकल रही होती है। वह कोई और नहीं बल्कि दैत्य कुल का सम्राट, दैत्य सम्राट महाबाहु होता है। जैसे ही वह उठता है, वह दैत्य गुरु को श्रद्धा से प्रणाम करता है और भारी स्वर में पूछता है, गुरुदेव, आप स्वयं दैत्य लोक में पधारे हैं, अवश्य कोई महान कारण होगा। इस पर दैत्य गुरु गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, सम्राट दैत्य, सम्राट महाबाहु, महाबाहु, यह कोई साधारण बात नहीं। कोई योद्धा निम्बासा ग्रह पर पंचजन्य शंख को प्राप्त कर चुका है और वह कोई आम योद्धा नहीं, वह नाग शक्ति से जुड़ा है। हमें उस शंख को छीनना ही होगा, वरना यह शक्ति देवताओं के पक्ष में चली जाएगी। यह सुनकर दैत्य सम्राट महाबाहु की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। पर यह कैसे हो सकता है? इतने वर्षों में वह शंख किसी के हाथ नहीं लगा, फिर अचानक यह सूर्य को कैसे मिल गया? दैत्य गुरु की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह कहते हैं, मुझे पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन अब यह तय है कि हमें किसी भी कीमत पर उस शंख को छीनना होगा। उनकी आवाज में मजबूरी और भय दोनों थे। यह सुनते ही दैत्य सम्राट महाबाहु क्रोधित हो उठता है और अपनी शक्तिशाली आवाज में हजारों करोड़ों दैत्यों को सूर्य पर वार करने का आदेश देता है। वहीं दूसरी ओर यह खबर सम्राट रोहन ओबेरॉय तक पहुंचती है। वह तुरंत सम्राट रेन भार्गव के पास जाता है और स्थिति की गंभीरता से अवगत कराता है। रेन भार्गव का चेहरा तनाव से भर जाता है। वह कहते हैं, अगर हम इस युद्ध में कूदेंगे तो न केवल हम बल्कि पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ जाएगा। एक ऐसा महायुद्ध छिड़ सकता है जिसे कोई संभाल नहीं पाएगा। हमें तुरंत सूर्या को बचाने का कोई रास्ता निकालना होगा। रोहन सोच में पड़ जाता है और फिर सुझाव देता है, क्यों न हम इस लड़ाई में नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा की मदद लें? वह हमारे लिए बड़ा बल साबित हो सकती है। रेन भार्गव शंका भरे स्वर में पूछते हैं, और नर्क क्षेत्र की महारानी हमारी मदद क्यों करेगी? रोहन दृढ़ता से जवाब देता है, दैत्य सम्राट महाबाहु सिर्फ हमारा नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड और नर्क क्षेत्र का सबसे बड़ा खतरा है। अगर वह पंचजन्य शंख अपने पास कर लेता है तो वह पूरे विश्व को अपनी अधीनता में ले सकता है और इस ब्रह्मांड में सिर्फ हम तीनों, मैं, तुम और खुशी मेहरा ही उसे रोक सकते हैं। यह सुनते ही रोहन ओबेरॉय की आंखों में चमक आ गई। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तुरंत खुशी मेहरा को आध्यात्मिक संदेश भेजता हूं। उनकी चेतना से एक तेजस्वी आध्यात्मिक तरंग निकलती है जो सीधे नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा तक पहुंच जाती है। कुछ ही क्षणों में नरक क्षेत्र के महल में यह संदेश दस्तक देता है। खुशी मेहरा ने यह सुनकर गहरी सांस ली और अपने सिंहासन पर उठते हुए कहा, तो दैत्य सम्राट महाबाहु को पंचजन्य शंख मिलने वाला है और तुम चाहते हो कि मैं उसे रोकने के लिए किसी को भेजूं? वाकई यह बड़ा चालाकी भरा कदम है जिससे हमारे समस्त ब्रह्मांडों को नीचा दिखाया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, दैत्य सम्राट महाबाहु हमारे लिए भी आने वाले समय में एक भयंकर खतरा है।
इसलिए मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। सोच में डूबी खुशी मेहरा ने कहा, पर इस शक्तिशाली दैत्य से लड़ने के लिए मुझे सबसे ताकतवर योद्धा को बुलाना होगा। उसने एक तेज आदेश दिया, तुरंत जाकर नागराज तक्षक को बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में नरक क्षेत्र के चंद्र महल के दरवाजे खुले और एक तेजस्वी सुंदर युवक की छवि प्रकट हुई। जिस क्षण वह तेजस्वी युवक चंद्र महल के प्रांगण में प्रवेश करता है, उसके पीछे से एक विराट छाया उभरती है, 1000 फीट से भी विशाल। 8 सिरों वाला भयानक कालसर्प उसकी पीठ से लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में प्रलय की गहराई और चाल में नागलोक का अभिमान था। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं नागराज तक्षक था। उसे देखकर नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वह सिंहासन से उठती है और गर्व से कहती है, तो नागराज तक्षक, कैसा चल रहा है तुम्हारा अभ्यास? नागराज तक्षक एक कदम आगे बढ़ते हुए विनम्रता से कहता है, महारानी, मैं पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुका हूं। मेरे भीतर अब वह शक्ति है जो किसी भी महासमर को पलट सकती है। खुशी मेहरा की आंखों में संतोष की चमक तैर जाती है। यह तो बहुत अच्छी बात है और मुझे तुमसे यही उम्मीद भी थी। फिर उसकी मुद्रा गंभीर हो जाती है। नागराज तक्षक पूछता है, महारानी, आपने मुझे बुलाया है, कोई विशेष कारण? खुशी मेहरा कुछ क्षण मौन रहकर कहती हैं, सूर्य ने पंचजन्य शंख प्राप्त कर लिया है। यह सूचना दैत्य गुरु और दैत्य सम्राट महाबाहु को भी मिल चुकी है। और जैसा कि तुम जानते हो, दैत्य सम्राट महाबाहु किसी भी ब्रह्मांड सम्राट से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए इस युद्ध में मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकती हूं। यह तुम्हारा मौका है खुद को सिद्ध करने का और पूरे 9 ब्रह्मांडों को बताने का कि तुम मेरे शिष्य हो। नागराज तक्षक की आंखों में एक दिव्य तेज प्रकट होता है। वह गर्जना करते हुए कहता है, जैसी आपकी आज्ञा महारानी। मैं अभी इसी क्षण युद्ध के लिए प्रस्थान करता हूं। वह रुककर पूछता है, क्या मुझे सूर्य से वह पंचजन्य शंख छीनकर लाना है? खुशी मेहरा एक लंबा सांस लेकर दृढ़ता से कहती है, नहीं। हम उस मामूली शंख के लिए सम्राट रेन भार्गव और सम्राट रोहन उबेरॉय जैसे शक्तिशाली योद्धाओं से दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। हमारा उद्देश्य सिर्फ दैत्य सम्राट महाबाहु को रोकना है। उनसे सामना करने का भी उचित समय आएगा। खुशी मेहरा के इन अंतिम शब्दों के साथ ही नागराज तक्षक की आंखों में गंभीरता की चमक कौन थी। वह बिना एक पल गंवाए नमन करता है और तुरंत प्रेत ब्रह्मांड की ओर निकल पड़ता है, सूर्य की सहायता करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है। अब दृश्य में हम देखते हैं सूर्य को युद्ध के बीचों बीच हजारों दैत्यों से घिरा हुआ। उसका तेजस्वी शरीर स्वर्ण आभा से चमक रहा है और उसकी सूर्य तलवार बिजली की गति से वार कर रही है। कुछ ही मिनटों में वह अकेला हजारों दैत्यों को मौत के घाट उतार देता है। हर वार के साथ जैसे एक नई ज्वाला प्रकट होती हो, युद्ध भूमि सूर्य की दिव्यता से दहक उठती है। यह भयानक समाचार कुछ ही देर में दैत्य महल पहुंचता है। क्या? दैत्य सम्राट महाबाहु सिंहासन से उठते हुए गरजता है, एक अकेले योद्धा ने हमारी हजारों की सेना को खत्म कर दिया। उसका क्रोध प्रचंड हो उठता है। उसकी आंखें आग उगलने लगती हैं। वह झुंझलाकर 7 महादैत्यों को बुलाता है और आदेश देता है, जाओ और सूर्य को समाप्त कर दो। इसके बाद सूर्य और उन 7 महादैत्यों के बीच एक विनाशकारी युद्ध आरंभ होता है। वातावरण में धूल, बिजली और अग्नि की लहरें भर जाती है। सूर्य अकेला पर अडिग। युद्ध के अंत तक वह 4 महादैत्यों को बुरी तरह घायल कर देता है और 3 को अपने तेज प्रहार से यमलोक भेज देता है। यह देख दैत्य सम्राट महाबाहु स्वयं युद्ध भूमि की ओर बढ़ता है। इस बार वह अकेला नहीं है। उसके साथ हैं 18 और महादैत्य और स्वयं दैत्य गुरु। अब युद्ध अपने चरम पर पहुंचता है। सूर्य वीरता से लड़ता है, लेकिन संख्या और शक्ति के सामने उसे छूटे लगती है। एक के बाद एक दैत्य उसके ऊपर प्रहार करते हैं। दैत्य गुरु अपने मायावी अस्त्रों से सूर्य को चारों ओर से जकड़ने लगता है। अंततः
सूर्य जमीन पर गिरता है, उसका शरीर घायल, पर आंखें अब भी चमक रही हैं। वह कांपते हाथों से अपनी पीठ से महाशक्ति अस्त्र निकालने ही वाला होता है। तभी आकाश में एक भीषण गर्जना गूंजती है। धरती कांप उठती है। सामने से एक विशाल छाया प्रकट होती है, 8 सिर वाला, 1000 फीट लंबा कालसर्प। यह दृश्य देखकर सारे दैत्य रुक जाते हैं। सूर्य भी स्तब्ध रह जाता है। यह क्या है? वह धीमे से बुदबुदाता है। क्षण भर में वह कालसर्प एक तेज प्रकाश में बदलता है और उसके स्थान पर खड़ा होता है एक दिव्य तेजस्वी योद्धा। नागलोक के भव्य वस्त्र, मणियों से सजा हुआ मुकुट और आंखों में सर्पों की सी गहराई। सूर्य, जो अब भी जमीन पर है, आश्चर्य से देखता है और कहता है, तुम कौन हो? वह योद्धा धीरे से मुस्कुराता है। मैं हूं नाग सम्राट, नागराज तक्षक। तो तुम ही हो नागराज तक्षक। सूर्य की आंखों में अचानक तीव्रता आ जाती है। उसकी सूर्य तलवार चमक उठती है। तुम्हारे बारे में मैंने ना जाने कितनी कहानियां सुनी हैं। शिवा के सबसे बड़े शत्रु, वही जिसने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की और जिसकी वजह से भैरवी की जान गई थी। नागराज तक्षक की आंखें एक पल के लिए चमकती है, लेकिन उसका चेहरा शांत बना रहता है। वह गूंजती आवाज में कहता है, तुम्हें भी बस वही कहानी सुनाई गई जो किसी को दिखानी थी, लेकिन सच यह है कि भैरवी मेरी वजह से नहीं, ब्रह्म राक्षस मृतांग के कारण मरी थी। तुम आधी सच्चाई जानकर पूरे न्याय करने लगे हो सूर्या। सूर्या कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं बहुत कुछ भूल चुका हूं। वह अपनी तलवार थोड़ा नीचे करता है, लेकिन फिर एक और सवाल उसके मन में उठता है। अच्छा, क्या तुम वही हो शिवा के पहले गुरु, जिसने उन्हें तीनों लोकों का सम्राट बनने के लालच में धोखा दिया था? नागराज तक्षक की आंखों में अब एक अजीब सी चमक उभरती है। वह आगे बढ़ते हुए धीमे स्वर में कहता है, अब तुमने सही पहचान लिया है। इतना सुनते ही सूर्य की आंखों में फिर से गुस्से की लपटें दौड़ जाती हैं। वह झटपट तलवार उठाकर तक्षक की ओर वार करने ही वाला होता है कि तभी तक्षक का स्वर गरजता है, रुको, मैं यहां युद्ध के लिए नहीं आया। सूर्य ठिठक जाता है। नागराज तक्षक आगे कहता है, मैं यहां तुम्हारी सहायता करने आया हूं। नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा ने मुझे भेजा है, खास तुम्हारे लिए। सूर्य चौंक कर पूछता है, महारानी खुशी मेहरा मेरी मदद क्यों करना चाहेंगी? तक्षक अब पूरी गंभीरता के साथ उसकी आंखों में देखता है और कहता है, क्योंकि तुम्हारे पिता सम्राट रोहन ओबेरॉय ने स्वयं उनसे सहायता मांगी थी। तुम्हें बचाना इस समय पूरे ब्रह्मांड को बचाना है और उस शंख को दैत्य सम्राट महाबाहु के हाथों में जाने से रोकना हमारी प्राथमिकता है। सूर्य एक पल को स्तब्ध रह जाता है। अब उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ उसका युद्ध नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड की किस्मत का मोड़ है। बहुत अच्छे। सूर्य की आंखों में चमक लौट आती है। वह मुस्कुराता है और अपनी सूर्य तलवार को ऊपर उठा देता है। तो आइए मिलकर इन सबको खत्म करते हैं। इतना कहकर वह दैत्यों की भीड़ में कूद पड़ता है। उसकी सूर्य तलवार से निकलती अग्नि की लहरें पलक झपकते ही कई दैत्यों को भस्म कर देती हैं। तभी नागराज तक्षक अपने पीछे से एक विकराल काल सर्प की छाया प्रकट करता है, जो काले तूफान की तरह गरजता है और अपने मुंह मुंह से निकलती काली अग्नि की वर्षा से दैत्यों को जलाकर राख कर देता है। यह देख 18 महादैत्य एक साथ नागराज तक्षक पर झपट पड़ते हैं, लेकिन तक्षक अपनी एक भयानक फूंकार छोड़ता है। वातावरण गूंज उठता है और उसकी एक ही फूंकार में सभी 18 महादैत्य वहीं ढेर हो जाते हैं। तभी युद्धभूमि में एक विशालकाय ड्रैगन गरजता हुआ सीधा तक्षक की ओर बढ़ता है। यह देखकर तक्षक अपने वास्तविक दिव्य नाग रूप में आ जाता है। 1000 फीट लंबा,
8 सिरों वाला अद्भुत नाग, जिसकी आंखों से बिजली और देह से प्रकाश निकलता है। जैसे ही वह पूरा रूप लेता है, उसकी छाती से एक तीव्र दिव्य प्रकाश निकलता है, जो सीधा उस विशाल ड्रैगन से टकराता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। यह देख स्वयं दैत्य सम्राट महाबाहु युद्ध भूमि में कूद पड़ता है। उसकी आंखों में आग है और हाथ में कई घातक दिव्यास्त्र। नागराज तक्षक और दैत्य सम्राट महाबाहु के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। दैत्य सम्राट महाबाहु एक के बाद एक अपने प्रचंड दिव्यास्त्रों से तक्षक पर हमला करता है, लेकिन नागराज तक्षक हर वार को नष्ट करता जाता है। उसके चारों ओर एक दिव्य नागमंडल बन जाता है और जैसे ही कोई अस्त्र पास आता है, वह पल भर में उसी में समाकर नष्ट हो जाता है। यह देखकर दैत्य सम्राट महाबाहु की आंखों में दहशत नहीं, बल्कि क्रोध और अहंकार उमड़ आता है। वह अपने समस्त सैन्य बल को बुलाता है, हजारों दैत्य सुराबेलों को एक ही गर्जना में इकट्ठा कर लेता है और गरजते हुए आदेश देता है, उस नागराज तक्षक को मिटा दो। दैत्य सुराबेलों की फौज गगनचुंबी नारों के साथ तक्षक की ओर बढ़ती है, जैसे कोई काली सुनामी उसे निगलने आ रही हो। यह देख तक्षक अपनी आंखें मटकाता है। एक क्षण में उसका मुखमंडल अग्नि की आभा से भर उठता है और वह गरजते हुए अग्नि अस्त्र का उच्चारण करता है। आकाश से जैसे अग्नि का सागर फट पड़ता है और कुछ ही पल में सारी दैत्य सुरा बेलें जलकर भस्म हो जाती है। चारों ओर जलती राख की बू फैल जाती है। तभी दैत्य सम्राट महाबाहु अपने घातक अस्त्र की ओर हाथ बढ़ाता है। नरक का मारक शूल। वह शूल बिजली की गति से नागराज तक्षक की ओर फेंकता है और वह सीधा तक्षक के वक्षस्थल को भेद देता है। नागराज तक्षक के मुंह से रक्त की धार बह निकलती है। दैत्य सम्राट महाबाहु हंसता है, बस इतना ही बल है तुम्हारे अंदर, नागराज तक्षक। लेकिन तक्षक की आंखों में अब भी वह शांत क्रोध जल रहा होता है। वह थूक निगलते हुए जवाब देता है, तूने अभी केवल मेरी नाग शक्तियों की एक झलक देखी है। अब देख, नर्क देवता वाली शक्तियां क्या होती हैं। इतना कहकर वह आंखें बंद करता है और आकाश की ओर मुख करके ऊर्जस्वित स्वर में पुकारता है, मैं नागराज तक्षक, नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा का शिष्य और नाग कुल का तीसरा देवता, अपनी नर्क शक्तियों का आवाहन करता हूं। आकाश कांप उठता है, भूमि हिलती है और अंधकार की गहराइयों से हजारों प्रेत मंडराने लगते हैं। वे भूत प्रेत, जिनकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं, अब तक्षक के चारों ओर गोलाकार घूमने लगते हैं और उसकी एक इशारे पर वे सभी दैत्य सम्राट महाबाहु की ओर धावा बोल देते हैं। दैत्य सम्राट अब अकेला नहीं, हजारों प्रेतों से घिरा हुआ था। यह देखकर दैत्य सम्राट महाबाहु तेजी से अपने चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना लेता है। लेकिन उन हजारों प्रेतों की शक्ति एकत्रित होकर एक भयावह अस्त्र का रूप ले लेती है। एक विशाल धधकता हुआ काला भूतास्त्र, जो हवा को चीरता हुआ सीधा दैत्य सम्राट महाबाहु से जा टकराता है। जैसे ही वह प्रहार होता है, दैत्य सम्राट महाबाहु के मुंह से गाढ़ा रक्त बहने लगता है और वह कांपते हुए घुटनों पर गिरकर लगभग अचेत हो जाता है। तभी उसके पीछे से उसका गुरु प्रकट होता है, दैत्य गुरु, जो उसे एक चमकती दिव्य औषधि पिलाता है। वह औषधि दैत्य सम्राट महाबाहु के शरीर में जाते ही उसकी चेतना लौट आती है और उसकी आंखों में पहले से दोगुना क्रोध भर जाता है। वह बिना समय गंवाए अपने चंद्र फरसा को उठाता है और पूरी शक्ति से नागराज तक्षक की ओर प्रहार करता है। लेकिन जैसे ही फरसा तक्षक के पास पहुंचता है, तक्षक नर्क ऊर्जा का आह्वान करता है और उसके चारों ओर भयानक काल अग्नि की लपटें मंडराने लगती है। यह वही काल अग्नि थी जो 9 ब्रह्मांडों की सबसे विनाशकारी अग्नि मानी जाती थी। नागराज तक्षक उसी काल अग्नि को मोड़ते हुए दैत्य सम्राट महाबाहु पर छोड़ देता है, जिससे चंद्र फरसा पल भर में जलकर राख हो जाता है।
दैत्य सम्राट महाबाहु चौंकता है, लेकिन तक्षक थमता नहीं। वह एक और काल अग्नि उत्पन्न करता है और उसे दैत्य सम्राट महाबाहु की ओर फेंकता है। अग्नि की विकराल लपटें हवा में सुनामी की तरह उठती है और दैत्य सम्राट महाबाहु से टकराती है, जिससे वह दर्द से चीख उठता है। वह तड़पते हुए पीछे हटता है, लेकिन उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच चुका होता है। वह तुरंत अपने अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और उसे नागराज तक्षक की ओर फेंकता है। यह देखकर तक्षक भी बिना रुके अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराते हैं और ब्रह्मांड में ऐसा भयंकर विस्फोट होता है कि समय और स्थान की सीमाएं हिल उठती है। विस्फोट की गूंज इतनी विकराल होती है कि वह सीधा प्रेत ब्रह्मांड के सम्राट तक पहुंचती है। ब्रह्मांड सम्राट अपनी दिव्य दृष्टि से उस युद्ध को देखता है और आश्चर्यचकित होकर बुदबुदाता है, इतना शक्तिशाली योद्धा मेरे ब्रह्मांड में कहां से आ गया? और वह नागराज तक्षक के बारे में जानने के लिए अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करता है और कुछ क्षणों में उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि मृत्यु ब्रह्मांड के देवलोक का पुराना सम्राट नागराज तक्षक है। यह सुनकर ब्रह्मांड सम्राट दिग्विजयनाथ हैरान रह जाता है और गहराई से सोचते हुए कहता है, यह तो पहले सिर्फ ब्रह्मांड सम्राट स्तर पर था, इतनी जल्दी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? मुझे इसके बारे में जल्द से जल्द और जानकारी जुटानी होगी और सभी 9 ब्रह्मांडों में संकेत भेजना होगा कि नागराज तक्षक से सावधान रहे। उसी समय हमें युद्ध का दृश्य फिर से दिखाया जाता है, जहां दैत्य सम्राट महाबाहु नागराज तक्षक की ओर घूरते हुए कहता है, अब तुम्हारा अंत नजदीक है तक्षक। इतना कहते ही वह अपने ब्रह्मांड अस्त्र को निकालता है। एक चमकता हुआ ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा हुआ अस्त्र और पूरी शक्ति से उसे नागराज तक्षक की ओर चला देता है। तक्षक उसे आता देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, इसके पास ब्रह्मांड अस्त्र है और यह तो अत्यधिक शक्तिशाली लग रहा है। यह सोचते ही तक्षक तुरंत नर्क क्षेत्र की दिव्य मोहर का प्रयोग करता है। उस मोहर से एक चमकती हुई ऊर्जा प्रकट होती है और उसी में से नर्क क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा की छाया उभरती है, जो अपनी दिव्य शक्ति से उस ब्रह्मांड अस्त्र को कुछ ही क्षणों में नष्ट कर देती है। यह देख दैत्य सम्राट महाबाहु चौंकता है और क्रोधित होकर कहता है, अच्छा, तो तुम्हें यहां नरक क्षेत्र की महारानी खुशी मेहरा ने भेजा है? इस पर नागराज तक्षक स्थिर और तीव्र स्वर में कहता है, हां, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। इसके साथ ही वह अमोघ अस्त्र का आह्वान करता है, एक ऐसा अस्त्र जिसे कभी टाला नहीं जा सकता, एक ऐसा अस्त्र जिसकी गति और शक्ति देवताओं तक को कंपा देती है। वह अस्त्र जैसे ही दैत्य सम्राट महाबाहु की ओर बढ़ता है, दैत्य सम्राट महाबाहु उसे रोकने के लिए एक के बाद एक अनेक दिव्यास्त्र चलाता है, लेकिन हर प्रयास विफल होता जाता है। अंततः वह अमोघ अस्त्र सीधा जाकर दैत्य सम्राट महाबाहु की गर्दन से टकराता है और एक भयानक प्रकाश के साथ उसका सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद दैत्य गुरु गुस्से और घबराहट से कहता है, इस अमोघ अस्त्र का दैत्य सम्राट महाबाहु पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि दैत्य सम्राट महाबाहु का सिर पुनः उसके शरीर से जुड़ सकता है। यह सुनते ही नागराज तक्षक एक तेज हंसी के साथ कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह देवराज इंद्र की अमोघ शक्ति है और इस अमोघ अस्त्र का वार कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाने के बावजूद दैत्य सम्राट महाबाहु का सिर उसके धड़ से नहीं जुड़ता। सन्नाटा गहराता है और तभी नागराज तक्षक कुछ कदम आगे बढ़ते हुए गंभीर स्वर में कहता है, सम्राट, दैत्य सम्राट महाबाहु एक ऐसा योद्धा जिसकी वीरता की गूंज पूरे ब्रह्मांड में थी, आज मृत्यु को प्राप्त हुआ है। मैं उसकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं, क्योंकि इतने महान योद्धा के अंत से इस ब्रह्मांड का संतुलन
डगमगा जाएगा। इसके बाद तक्षक धीरे धीरे अपनी हथेली उठाता है और उसमें से एक भयानक काली लपटें निकलने लगती है। यह थी काल अग्नि, वही विनाशकारी अग्नि जिसे 9 ब्रह्मांडों की सबसे भीषण ज्वाला माना जाता है। अग्नि की लपटें दैत्य सम्राट महाबाहु के शव को लपेट लेती है और चंद ही पलों में उसका विशाल शरीर राख बनकर ब्रह्मांड की हवाओं में बिखर जाता है। यह भयावह दृश्य देखकर सभी दैत्य भड़क उठते हैं। वे एक साथ तक्षक पर टूट पड़ते हैं, पर नागराज तक्षक की आंखों में अब क्रोध नहीं, एक अद्भुत शांति थी जिसे सिर्फ अजेय योद्धा ही धारण कर सकते हैं। वह एक इशारे में ही अपनी नर्क शक्ति को जागृत करता है और कुछ ही क्षणों में सारे दैत्य हवा में भस्म हो जाते हैं। तभी शून्य की ओट से छिपकर भागने की कोशिश करता है दैत्य गुरु, लेकिन उसकी चालाकी सूर्य की पैनी दृष्टि से नहीं बच पाती। वह तेजी से अपनी सूर्य तलवार का आह्वान करता है। तलवार एक चमकदार सूर्य के आरव एक शांत, कम बोलने वाला लड़का था जो हर शाम समंदर किनारे बैठकर अपने स्केचबुक में अनजानी शक्लें बनाया करता। वो कलाकार था, पर खुद को कभी पूरा नहीं मानता था। उसे हमेशा लगता था कि उसकी कला अधूरी है, वे एक स्वर में जैसे कहते हैं, उसकी जिंदगी में नागराज कोई रंग तक्षक, ही नहीं है। यह एक योद्धा दिन वहीं अब समंदर के किसी सीमा किनारे में नहीं आता। एक तेज हवा यह के अब झोंके तक में का उसकी सबसे भयावह स्केचबुक उड़ और गई शक्तिशाली और योद्धा किसी बन ने चुका उसे है। पकड़ लिया। इससे वो जितना थी बचा सानवी, जाए उतना ही चुलबुली, बेहतर होगा। बातूनी और जिंदगी तो अब से भरी सवाल हुई। यह है, इतना क्या अधूरा यह क्यों अंत बनाते था हो? या एक सानवी नई ने शुरुआत? मुस्कुराकर पूछा। आरव नागराज थोड़ा तक्षक झेंप की गया शक्तियां और बोला, हर सीमा को क्योंकि लांघ पूरा चुकी है। कभी कुछ वह न आरव केवल एक दैत्य शांत, सम्राट को कम पराजित बोलने करता वाला है, लड़का था जो बल्कि हर 9 शाम समंदर ब्रह्मांडों के किनारे देवताओं के बैठकर हृदय में अपने भी स्केचबुक भय में उत्पन्न अनजानी कर शक्लें देता है। बनाया करता। तो अब सवाल ये वो है, कलाकार था, क्या यह अंत पर था खुद या को एक नई कभी शुरुआत? पूरा नहीं मानता था। नागराज उसे तक्षक की हमेशा शक्तियां हर लगता सीमा था को लांघ कि चुकी उसकी हैं। कला वह अधूरी न है, केवल दैत्य सम्राट को पराजित करता है, जैसे बल्कि 9 उसकी ब्रह्मांडों जिंदगी के में देवताओं कोई के रंग हृदय ही में भी नहीं भय है। उत्पन्न कर एक देता है। दिन वहीं तो क्या होगा समंदर आगे? के क्या किनारे तक्षक की शक्ति एक और बढ़ेगी? तेज हवा क्या के वह झोंके वाकई में इस उसकी ब्रह्मांड के नियमों को स्केचबुक उड़ चुनौती गई देने वाला और योद्धा बन किसी ने चुका है? उसे पकड़ और लिया। सबसे बड़ा वो सवाल, थी सानवी, क्या वह फिर से चुलबुली, शिवा के लिए एक बातूनी नई और जिंदगी भयंकर से मुसीबत भरी बन हुई। सकता है? इतना जानने के अधूरा लिए जुड़े क्यों रहिए। बनाते हो? सुनते रहिए सानवी ने महायोद्धा शिवा। मुस्कुराकर पूछा। आरव थोड़ा झेंप गया और बोला, क्योंकि पूरा कभी कुछ आरव एक